दोस्तों इस समय अगर बाजार में सबसे हॉट स्टॉक को अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो है सुजलॉन एनर्जी। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इसका सेक्टर, इस सेक्टर में आने वाले समय में एक ज़बरदस्त रिवॉल्यूशन आने वाला है और दूसरी तरफ कंपनी अंदर से मजबूत हो रही है। सुजलॉन एनर्जी जो पिछले 10-15 सालों से बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर चुकी है। आप समझ सकते हो कि कंपनी डूबने वाली थी, इसको 2 बार बचाया गया। एक बार दिलीप संघवी ने बचाया 2015 में और 2020 में सरकार ने बचाया और अब सुजलॉन अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है। आप ये देख ही सकते हो कि कंपनी कर्ज मुक्त भी हो चुकी है और अपने गिरवी शेयरों को भी छुड़ा लिया है। तो क्या अब यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण बनने वाला है? इसकी प्राइस अभी इस समय बहुत कम है। आने वाले समय में जिस तरह से इसका सेक्टर है उस हिसाब से इसकी प्राइस कई गुना बढ़ सकती है। तो आगे की क्या रणनीति हो सकती है? इसके अलावा गुजरात से एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। गुजरात सरकार ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए लिया है बहुत बड़ा फैसला। उसका क्या फ़ायदा सुजलॉन को होगा वो समझने की कोशिश करेंगे और सुजलॉन के अंदर क्या पॉजिटिव संभावना और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और क्या लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर सुजलॉन में निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात करें तो आप देख ही सकते हो कि फ्राइडे को 32.35 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 3.03% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे देखें तो इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे इसका पिछले एक महीने का अगर रिटर्न देखें तो आपको 25.15% दिखाई देगा, जो काफ़ी शानदार है। यानी पिछले एक महीने में भी इसने बेहतर रिटर्न दिया लोगों को। जिसने भी बहुत ही लेट एंट्री की है वो भी इसमें अच्छा पैसा कमा चुके हैं। 3 मंथ के रिटर्न की बात करें वो 77.84% का पॉजिटिव रिटर्न है, काफ़ी बेहतर। 1 ईयर का रिटर्न अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 296% का शानदार रिटर्न दिया है, ज़बरदस्त। एक तरह से देख सकते हो कि आपकी जो रकम है वो दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना से ज़्यादा हुई है, काफ़ी शानदार रिटर्न। अब यहाँ पे देख दो कि इसका मार्केट कैप 42,264 करोड़ का मार्केट कैप है, जो काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। कंपनी आने वाले समय AMFI लिस्ट में मिड कैप में शामिल हो सकती है। अब इंटरनेशनल मार्केट जो क्लोज हुए वहाँ पे सिग्नल वीक निकल के आ रहे, आप देख ही सकते हो। डाउ जोन में काफ़ी बड़ी गिरावट रही, 32,417 के स्तर पे 1.12% की गिरावट थी। S&P 500 में भी गिरावट थी, 4,117 के स्तर पे 0.48% की गिरावट थी। एक खाली नस्डैक कंपोजिट में तेज़ी देखने को मिली है, 12,643 के स्तर पे 0.38% की तेज़ी थी। लेकिन रज़ल 2000 इंडेक्स फिर से काफ़ी बड़ा गिरा, 1636 के स्तर पे 1.21% की गिरावट। तो सिग्नल ज़्यादा करके देखें तो पूरे वीक ही दिखाई दे रहे हैं और इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जो सोमवार को बाजार में नरमी के साथ शुरुआत हो सकती है, दबाव में दिखाई दे सकता है। और इसके पीछे वजह यह भी है कि FI लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। तो FI ने करीब 1500 करोड़ की बिकवाली की है 27 अक्टूबर को। इससे पहले 26 अक्टूबर को उन्होंने करीब 7,700 करोड़ की भारी बिकवाली की थी और 25 अक्टूबर को 4,236 करोड़ की बिकवाली की। तो ये आंकड़ा थोड़ा सा नीचे जरूर आया, थोड़ी सी इससे राहत मिली है, लेकिन वो बिकवाल लगातार बने हुए और ये बाजार के लिए शुभ संकेत नहीं है। फिलहाल FI बाजार से बिकवाली करे, बाजार को सपोर्ट मिला है DI का, लेकिन उनकी भी खरीदारी काफ़ी कम थी। 27 अक्टूबर को उन्होंने 313 करोड़ का ही नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। वैसे 26 अक्टूबर को उन्होंने 6,558 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था और 25 अक्टूबर को 3,569 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। तो ये देख सकते हो कि DI की खरीदारी भी इतनी ज़्यादा नहीं है और FI बिकवाली कर रहे। तो ये बाजार इस समय देखें तो एक आपको फिर से दबाव में दिखाई देगा। बड़ी तेज़ी की फिलहाल भी संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो क्वालिटी स्टॉक है वो दौड़ेंगे जरूर, क्योंकि सुजलॉन तो गिरावट में भी दौड़ रहा है, इसके अंदर वो पोटेंशियल है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। गुजरात सरकार करीब 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए। फिलहाल गुजरात की करंट इंस्टॉल कैपेसिटी 21.6 गीगावाट की है और गुजरात सरकार चाहती है कि आने वाले समय में वो इस सेक्टर में लीडर कम बने, गुजरात सबसे आगे रहे। तो 4 अक्टूबर को देखें तो गुजरात गवर्नमेंट ने एक नई रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी लाई है 2023 से 28 के लिए और इस पॉलिसी के तहत सरकार चाहती है कि 2030 तक कम से कम 50% जो स्टेट की एनर्जी की जो नीड है वो RE से पूरी की जाए। यानी जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है उसकी ज़रूरत है, उसको 50% का योगदान ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही हो। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, आपको पता है गुजरात में अहमदाबाद में हो, चाहे वापी में हो, नवसारी में, सूरत में, हर जगह पे बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है और बहुत सारी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। और गुजरात सरकार ने अपना गोल सेट किया कि 2030 तक 50% जो भी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए, और इसके लिए करीब 5 लाख करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो आने वाले समय देखें तो जो कैपेसिटी है उसको तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। नए रूल्स लाए जा रहे हैं।
अब आप देखो कि प्रमोट किया जा रहा है, चाहे सोलर मॉड्यूल हो, सोलर रूफटॉप हो, फ्लोटिंग सोलर, या फिर देखें तो विंड रूफटॉप, विंड एनर्जी के लिए, विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए सरकार बहुत सारा सपोर्ट कर रही है। सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है, जिससे आने वाले समय में और इस सेक्टर में तेजी आए। तो सुजलॉन जो ऑलरेडी पहले से सक्रिय है गुजरात में, उसके लिए एक मौका अच्छा है। जो गुजरात सरकार की अब जो नई इस पॉलिसी के दम पे आप देखें तो यहाँ पे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। काफ़ी बड़ा निवेश हो रहा है, यानी 5 लाख करोड़ का निवेश यहाँ पे अगर गुजरात सरकार करती है तो इस सेक्टर को बहुत सारा फायदा हो सकता है। तो ऐसे में आने वाले समय आप देख सकते हो कि यह एक बहुत बड़ा मौका है इस समय सुजलॉन के लिए भी। और सुजलॉन देखें तो खुद एक माइलस्टोन अचीवमेंट कर चुकी है, इन्होंने 20 गीगावाट की कैपेसिटी को पाया। इनके पास देखें तो 14 वर्ल्ड क्लास की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया के अंदर, और 17 कंट्रीज़ के अंदर कंपनी का कामकाज है। करीब 12,700 विंड टर्बाइन इन्होंने अभी तक इंस्टॉल कर दी है 6 कॉन्टिनेंट्स के अंदर। और अब इंडिया में फोकस ज़्यादा करे, क्योंकि यहाँ पे प्रचुर संभावना है। सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, इसका फ़ायदा सुजलॉन को मिलेगा। आने वाले समय इसकी संभावना पॉजिटिव बनेगी। अब यहाँ पे अगर टेक्निकल सेटअप की बात करें तो ऊपर की तरफ इसके जो देखें तो आपको जो रजिस्टेंस दिखाई दे वो 35 से 39 के दिखाई दे रहे लेवल, यानी आने वाले समय ये स्टॉक 40 तक जा सकता है तेजी के। लेकिन निचली तरफ अगर इसका सपोर्ट देखें तो 28 और 24 के सपोर्ट दिखाई दे रहे। तो एंजल वन के ओशो कृष्णन का कहना है कि स्टॉक इस समय काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, खरीदारी भी हो रही है। स्टॉक ने 52 वीक का एक नया हाई बनाया है, स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है। गिरावट के बाजार में भी इसने अच्छा एक तेजी बताई, लेकिन इसमें देखें तो कुछ करेक्शन भी आया। और अब आप देखें तो इसके निचली तरफ के जो सपोर्ट देखा जाए 28-26 के सपोर्ट जोन है, और 24 का एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। इसके ऊपर आने वाले समय इसमें एक पॉजिटिव संभावना बनेगी, तो ये 35 से 38 की जोन में जा सकता है, यानी स्टॉक 40 तक जाता दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव शेयर्स के आदित्य गगर का भी कहना है कि स्टॉक में इस समय देखें तो एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, और स्टॉक इस समय 39 तक जा सकता है। तो ASM लिस्ट में शामिल है, और इस वजह से देखें तो इसमें डे ट्रेडिंग बिल्कुल बंद है, सिर्फ डिलीवरी बेस काम हो रहा है। फिर भी उसके अच्छे वॉल्यूम में काम कर रहे हैं, लोग इसमें खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय इसके 39 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के इस समय ब्रोकरेज हाउस बुलिश है। अब एक बार हम इसके निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को भी देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे निगेटिव पॉइंट और वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 9.29% की गिरावट हुई है, जो 5,990 करोड़ के आसपास रहा है। सेकंड पॉइंट निगेटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 2.15% की गिरावट हुई है ईयर ऑन बेसिस पे, जो 1,361 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 1,527% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो 2,849 करोड़ के आसपास रहा है। अगला पॉइंट फिर से निगेटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में गिरावट हुई है 95.85% की, जो ईयर ऑन बेसिस पे 100 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 293% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, काफ़ी शानदार, ये पॉजिटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट निगेटिव फिर से और वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 84.47 के आसपास है, जो इसके सेक्टर के पी रेशियो से ज़्यादा है 59.65 का, ये निगेटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट फिर से निगेटिव और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 1.73 है, तो हायर देन 1 है, तो ये समझ सकते उसके भी एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। अगला पॉइंट आपको पॉजिटिव दिखाई दे वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, नहीं ROE इसका 259% है, मोर देन 20%, और इसके लिए एक तरह से ये एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी है, 3.96% से बढ़ के 4% तक हो गई है। अगला पॉइंट फिर से आपको नेगेटिव दिखाई देगा और वो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग आपको 1.21% कम होती हुई दिखाई देगी। तो ये नेगेटिव पॉइंट एक्चुअल में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि प्रमोटर ने QIP के माध्यम से अपने शेयर दिए हैं और इसके बदले में इसको फंड रेज किया और इसे इन्होंने अपने कर्ज को चुका दिया। अगला पॉइंट निगेटिव और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.02 है, जो हायर देन 1.5 है, तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट एक और पॉजिटिव और वो है कंपनी के गिरवी शेयर है वो 0 है, पूरी तरह से इन्होंने गिरवी शेयर छुड़ा लिए। तो यहाँ पे टोटल जो पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के वो 6 इस समय दिखाई देंगे आपको, और निगेटिव पॉइंट भी अगर आप देखें तो वो भी 6 ही दिखाई देंगे। तो एक तरह से यहाँ पे बैलेंस बना हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका, खरीदारी कर सकते हैं, आने वाले समय आपको ये मालामाल कर सकता है। एक बार हम इसके टेक्निकल नज़रिए को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल व्यू के हिसाब से देखें तो स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल निकल के आ रही है। अगर हम इसके सेंटीमेंट्स देखें तो वो भी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल ही दे रहे। अगर यहाँ पे बात करें एनालिस्टों की राय की तो वो बाई की कॉल निकल के आ रही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इसके समरी को देखें तो वो स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है। कुल मिला के सारे सिग्नल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें निवेश कर सकते हैं, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक भी कर सकता है, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट इस समय उतने शानदार दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है कि बाजार में गिरावट हो तो हर स्टॉक नीचे आता है, लेकिन इसका विजन बहुत क्लियर है। ये आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा, आपको मालामाल कर सकता है अगर आप इसको 5 से 10 साल के लिए होल्ड करें तो। लेकिन फ्रेंड,
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।